हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें मिक्स रूल्स हम कर रहे हैं और ये जो रूल्स आप देखेंगे एग्जाम्स में आते ही आते हैं और पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हमने उठाए हैं। जो एसएससी की आप सीजीएल देख लो, सीपीओ देखो, स्टेनो देखो, सभी में आते हैं एग्जाम्स में। अच्छे क्वेश्चंस हैं, करके मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो लाइक वाला मैंने आपको कहा है वीडियो को लाइक करना, आप पहले वीडियो को पूरा देखना। आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है, आपके लिए यूजफुल रहा, तभी वीडियो को लाइक करना एंड आई होप आपको मजा आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन, टाइम खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट द सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इफ द पुलिस हैड अराइव्ड अर्लियर द थीव्स कुड हैव अरेस्टेड। ठीक है, अब हमने इसमें सबसे पहले क्या देखा, इफ। हमें ये पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता, डूअर आता है और डूअर के बाद में उसकी क्या आती है, वर्ब आती है। ठीक है, अब सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, इफ से हुई है। अगर जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से हो तो ये समझ आना कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो रूल क्या है बच्चे, वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म हो, आपको लगे वर आ जाए इफ के बाद में, ठीक है, इफ के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए, वर आ जाए, या आपको लगे हैड प्लस नाउन आ गया, हैड प्लस नाउन आ गया, ये सारा का सारा वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके अलावा एक और रूल है, अगर आपको इफ के बाद में लगे हैड प्लस वर्ब की V3 आ गया तो इसमें चेंज हो जाएगा वुड हैव वर्ब की V3। यहाँ पे हैड प्लस नाउन है, नाउन, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ द पुलिस हैड अराइव्ड अर्लियर द थीव्स कुड हैव अरेस्टेड। अब यहाँ पे इफ के बाद में क्या है, हैड प्लस V3। हमारा रूल क्या था, हैड प्लस V3 अगर आ जाए तो किस में चेंज होगा, वुड हैव V3 में। ठीक है, वुड हैव V3 में, तो यहाँ पे वुड हैव V3, हम कुड की जगह वुड कर सकते हैं इसको, वुड हैव V3। ठीक है, वुड हैव अरेस्टेड। क्या ये क्वेश्चन ठीक है, आप इसे चेक करें। इफ द पुलिस हैड अराइव्ड, इफ के बाद में हैड प्लस V3, आने वाली वर्ब वुड हैव V3 में चेंज होगी। इफ द पुलिस हैड अराइव्ड अर्लियर द थीव्स कुड हैव अरेस्टेड। अब आपको यह समझना है इस क्वेश्चन में कि अगर पुलिस समय पे आ जाती तो थीव्स को अरेस्ट कर लिया जाता। ठीक है, थीव्स को अरेस्ट कर लिया जाता। यहाँ पे थीव्स अपने आप अरेस्ट नहीं हो रहे, आप इस चीज को समझिए। जब हम हैज, हैव और हैड के साथ में, ये हमारे परफेक्ट टेंस हैं, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये हमारा पास्ट का परफेक्ट है, इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये हमारा एक्टिव का मीनिंग निकालता है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। इस तरह से मैंने अपना काम खत्म कर लिया, उसने अपना काम खत्म कर लिया। तो ये अपने एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस है, हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें यह मालूम है कि जो चोर हैं, चोर वो अपने आप अरेस्ट नहीं हो जाएंगे, वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। हमें यहाँ इसका पैसिव चाहिए था, तो ऑलवेज रिमेंबर जब हमें परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना होता है तो हम बीन लगा देते हैं, बीन। ठीक है, हैज बीन अरेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन अरेस्टेड। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, दोबारा देखिए। हमने सबसे पहले इसमें देखा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ना होकर इफ से हुई है। अगर इफ से हो तो समझ जाना कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर बच्चे रूल ये है कि जब हैड प्लस V3 आए तो आने वाली वर्ब वुड हैव V3 में चेंज हो जाती है। तो हैड प्लस V3, ठीक है, हमने कन्वर्ट किया वुड हैव V3 में। लेकिन प्रॉब्लम अभी हमारी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमने ये देखा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर पुलिस समय पे आ जाती तो चोर को अरेस्ट किया जा सकता था, मतलब चोर अरेस्ट हो जाते। ठीक है, इसका मतलब वो नहीं हुए, पास का एक ऐसा एक्शन जो फुलफिल हो सकता था बट नहीं हुआ। अब चोर जो है वो अरेस्ट हो जाते, तो चोर अपने आप नहीं होते, क्योंकि अगर हम हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। ठीक है, वो एक्टिव वॉइस है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, आई हैव डन माई वर्क, इस तरह से। लेकिन चोर अपने आप अरेस्ट नहीं होंगे, चोरों को किया जाएगा। तो यहाँ पैसिव का मीनिंग देना था हमें, इसीलिए पैसिव के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, हैज, हैव, हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, द थीव्स वुड हैव बीन अरेस्टेड, चोरों को अरेस्ट किया जा सकता था अगर पुलिस टाइम पे आ जाती। चोर अरेस्ट नहीं करते किसी को। ठीक है, अगर मैं ये बोलती थीव्स, या यहाँ पे लिख दो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं द पुलिस वुड, the police would arrest the thief, the police would
अरेस्ट द थीव्स। तो इस केस में तो सही था कि पुलिस चोरों को अरेस्ट कर सकती थी, है ना, वुड अरेस्ट करेगी, ठीक है, द पुलिस वुड अरेस्ट द थीव्स। ये तो सही था क्वेश्चन, क्योंकि एक्टिव था तो हमने वुड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगा दी। लेकिन हमें पैसिव मीनिंग देना था तो हमने बीन का यूज किया, ठीक है, पुलिस नहीं कर रही। अब यहाँ पे थीव्स मतलब चोर हैं, अपने आप अरेस्ट नहीं हो जाएंगे, चोरों को किया जाएगा, इस पे काम हो रहा है, तो पैसिव का मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें बीन का यूज करना पड़ा। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपको पेपर में दिखते हैं, तो इसको कंसिडर करना। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दे वुड बी वेरी एंग्री इफ यू हैड चूजन टू डिसओबे देम। देखो क्या कह रहा है, दे वुड बी वेरी एंग्री। अब यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशनल सेंटेंसेस है, इफ यू हैड चूजन। देखो हैड के साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने रूल ये पढ़ा था अभी, इफ के साथ में अगर हैड प्लस V3 आ जाए तो वो आगे जाकर किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव V3 में। ये हम अभी पढ़ के आए हैं। ये पैसिव का मीनिंग नहीं देगा, एक्टिव का मीनिंग देगा, एक्टिव का, ठीक है। अगर पैसिव का बनाना हो तो बीन लगा देंगे। अब देखो दे वुड बी वेरी एंग्री, वो बहुत एंग्री होते अगर इफ यू हैड चूजन टू डिसओबे देम, अगर तुम उनका डिसओबे करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड, अब हमें क्या चाहिए, हैव बीन, तो हैव, तो बी का क्या हो जाएगा, बीन, ठीक है, बीन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड प्लस V3 किस में चेंज हो जाएगा, वुड हैव V3 में। अब आप ये सोचेंगे कि बी का बीन क्यों हो गया, बी हमारी बच्चे रूट वर्ब है, वर्ब की जिसे बेस फॉर्म बोलते हैं। इससे हमारी फर्स्ट वर्ब बनी इज, एम, आर, ठीक है। सेकेंड वर्ब यहां से निकल के आई वॉज वर, जिसे आप प्रेजेंट पास्ट टेंस बोलते हो, ठीक है। और वी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है, ये आपको याद करना है, बीन। तो ये जो थर्ड फॉर्म है, ये जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां से ही हमने क्या किया है, बीन यहां से हमने यूज किया है, क्योंकि रूल क्या था, हैड प्लस V3 चेंज किस में होगा, वुड हैव V3 में। तो हमने वुड हैव लगाया और बी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, इसे ध्यान रखना है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द गार्डनर हैड प्रून्ड द गार्डन बाय द टाइम चिल्ड्रन अराइव फ्रॉम स्कूल। इसको समझने से पहले, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पेपर में काफी टाइम आता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा रूल है। इसको समझने से पहले आप इससे समझिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपके लिए पहले लिख दिए जिससे कि टाइम ना ज्यादा खराब हो, ठीक है। इसको देखिए, रूल क्या बोलता है, जब भी आप सेंटेंस में देखिए बाय द टाइम, ठीक है, आपने सेंटेंस में क्या देखा, बाय द टाइम, तो जब भी आप देखें बाय द टाइम, तो आपको क्या करना है, आप बाय द टाइम के साथ में, ठीक है, इस तरफ आप देखेंगे, पास्ट अगर इंडेफिनिट आया है, बाय द टाइम के साथ में पास्ट इंडेफिनिट आया है, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब बाय द टाइम अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो पहले मोर पास्ट मतलब हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। इसे दोबारा लर्न कर लो। अगर आपको लग रहा है बाय द टाइम जैसा कोई वर्ड आ गया, कोई फ्रेज आ गई, तो उसके बाद अगर V2 आया है तो उससे पहले हैड प्लस V3 में जाना है, ये चीज आपको लर्न करनी है। और दूसरा क्या है, बाय द टाइम के बाद में अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आ जाए, मतलब वर्ब के अंदर एस और एस आ जाए, तो पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। मतलब विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे अच्छे से लर्न करना है। बाय द टाइम के बाद में आपको लगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो पहले वाला हैड प्लस V3, आपको ये लग रहा है कि बाय द टाइम के बाद में प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, तो पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो ये वाला पार्ट सही होता है, ठीक है। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेक करना है कि बाय द टाइम के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस गिवन है क्या। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस गिवन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो आप पहले वाला पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अगर आपको लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बाय द टाइम के बाद में, तो पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट में आप चेंज करेंगे। इस चीज को बिल्कुल परफेक्टली आपको लर्न करना है, ठीक है। आपको बाद वाला चेक करना है, पीछे वाला क्या गिवन है। अगर पास्ट गिवन है तो मोर पास्ट में चले जाइए, अगर प्रेजेंट गिवन है तो फ्यूचर परफेक्ट में चले जाइए। इसके दो सेंटेंसेस मैंने फ्रेम किए हैं, ठीक है, बाय द टाइम, ठीक है। इसके बाद वाला हम देखेंगे, ये क्या था, वेक, वोक, वोक अप, ठीक है। अभी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहला वाला किस में चला जाएगा, राइज, रोज, राइजन, तो हैड, राइजन, ठीक है, इसे कर लेना। अब यहाँ पे देखो ये बाय द टाइम था, ठीक है, बाय द टाइम के बाद में कम है, कम। अगर शी होता तो कम्स आता,
अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर एस और ईएस लगा के बनाते हैं, यू हम प्लूरल मानते हैं, ठीक है। तो यू कम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहले वाला हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हमें यहां से एक चीज ये सीखनी है कि हैव हमारी जो है वो वर्ब की रूट वर्ब है। इसकी फर्स्ट वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म हैज या फिर हैव, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म क्या निकलती है यहां से, हैड, ठीक है। इसे लर्न करना है। ये हमारी रूट वर्ब है। रूट वर्ब, बेस वर्ब वो होती है जिससे हमारी तीनों वर्ब्स डिराइव होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। अब हमें मालूम था कि विल हैव के साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहां से आप हैड उठाएंगे और यहां लगाएंगे। विल हैव हैड हर ब्रेकफास्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। इन्हें अच्छे से, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन आई लुक एट माय ड्रेस, जब मैं अपनी ड्रेस को देखा, ठीक है। व्हेन आई, यहाँ पे लुक्ड कर लीजिए, व्हेन आई लुक्ड, ठीक है। पास्ट टेंस कर लीजिए, पास्ट व्हेन के साथ में पास्ट टेंस जुड़ता है। व्हेन आई लुक्ड एट माय फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, इस तरह से। व्हेन आई लुक्ड एट माय ड्रेस आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया, दैट क्या, द ड्रेस इन द लॉन्ड्री श्रैंक। अब इसको ध्यान से समझिए इस सेंटेंस को, कि जब मैं बोल रही हूं कि मैंने मेरी ड्रेस को देखा तो मुझे ये समझ में आया इसको देखकर कि ये श्रैंक हो गई है, मतलब सिकुड़ गई है लॉन्ड्री के अंदर। तो जब मैंने इसको देखा और जब मैंने रियलाइज किया तो उसके ड्रेस के सिकुड़ने का काम जो है वो पहले ही हो चुका था। मतलब मेरा कोई एक्शन जो मैंने सोचा कि ये इसके साथ ये हो चुका, ठीक है। मैंने देखा, इसको पास में देखा और मैंने इसको रियलाइज किया पास में देखना कि इससे पहले ये क्या हो चुकी थी, श्रैंक। तो पास का मोर पास क्या होता है, पास्ट का मोर पास्ट क्या बोलते हैं, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, हैड श्रंक। समझ पा रहे हो ये कैसे? आपने ये सेंटेंसेस सुने होंगे ना, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट का मर जाना। तो डॉक्टर आया, उससे पहले पेशेंट मरा। द डॉक्टर केम, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, ठीक है। स्टेशन पे जाने से पहले ट्रेन का छूट जाना, इस तरह से। तो पास के जब हम दो एक्टिविटीज को कनेक्ट करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये काम पहले हुआ और उसके पहले ये काम हो चुका था। तो हमने जब रियलाइज किया, किसी ड्रेस को देखा पास में, तो उससे पहले वो सिकुड़ चुकी थी, उससे पहले। तो हमारा रियलाइज करना और देखना वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उससे पहले वो काम हो जाना, मतलब पास्ट का मोर पास्ट, उसको बोलते हैं हैड प्लस V3, ठीक है। तो गाइस ये थे क्वेश्चंस जो आज हमने किए। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊं और ज्यादा टाइम भी नहीं खराब करूं आपका। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अगर और कॉन्सेप्ट चाह रहे हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।